पूर्वकालिक क्रिया। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया बहुत ही आसान है और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप वेरी वेरी लगा लीजिए, क्योंकि यही यहीं से पूर्वकालिक क्रिया से ही प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। ठीक, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, पुजारी जी ने नहाकर पूजा किया। नहाकर, क्या करके? नहाकर। वह सामान चुराकर भाग गया। ठीक, वो जैसे उसको और अच्छे से समझते हैं आपको, जैसे इसमें कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया में वह चाय पीकर सो गया। क्या पीकर? वह चाय पीकर सो गया। क्या किया? वह चाय पीना और सो गया। चाय पीना और उसके बाद सो जाना। वो खेल कर पढ़ने लगा। वो क्या करने लगा? वह खेल कर पढ़ने लगा। वो क्या करने लगा? वो खेल कर पढ़ने लगा। क्या करने लगा? वो खेल कर, तो खेलना और पढ़ना। ठीक, तो दो काम हो गया। एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में, जैसे वो खेल कर, वो उसका क्या, ये खेलना समाप्त हो गया और फिर पढ़ने लगा। लड़कियां पुस्तक पढ़कर, क्या लड़कियां पुस्तक पढ़कर जाएगी। एक पुस्तक पढ़ लेगी फिर वह जाएगी। राखी ने अपने घर पहुंचकर फोन किया। घर पहुंचना क्या हो जाएगा? और फिर फोन करना। खिलाड़ी खेल कर, पहले खेलेंगे और फिर बैठ जाएंगे। अनुजा खाना खाकर स्कूल गया, मतलब पहले खाना खा ली फिर स्कूल गई। यानी कहने का मतलब होता है कि जब कर्ता एक काम को समाप्त करके दूसरी काम में लग जाता है। इसी प्रकार के एग्जाम्पल दे देंगे आपको और पूछे जाएंगे। ठीक ना, तो इसी प्रकार जैसे कहेंगे ललिता ने पूजा करके भोजन किया। जैसे आप लोग भी बहुत सारे बच्चे भोजन करते होंगे। क्या करते होंगे? पूजा करके। तो ललिता ने क्या है यार? ललिता ने क्या किया? ललिता ने पूजा करके भोजन किया। भोजन किया, ठीक, भोजन किया। तो एक हो जाएगा आपका पूजा करना, और पूजा जैसे ही खत्म हुआ तो इसके बाद उन्होंने भोजन किया। इस प्रकार पूर्वकालिक क्रिया के ये सभी उदाहरण हो जाएंगे, और पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण से ही आपकी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक ना, यहीं से आपके। और एक बचता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं तो पूर्वकालिक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया दो से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया दोनों से फिक्स है कि आपके यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं वही ऐसे ही टॉपिक बता रहा हूं जहां से टॉपिक जो है आपके परीक्षाओं में पूछते हैं। ठीक, और यह भी आप नोट डाउन उस ऐसे जैसे प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया दो को आप अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ना सब है, लेकिन दो को विशेष ध्यान देना है। ठीक, कहता है जिस क्रिया के प्रयोग से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी और से कार्य करवाया जाता है, यानी करवाया जा रहा है, तो उसे और किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है। कहता है, कहने का मतलब होता है कि जो भी करता होगा ना, वो खुद अपना काम नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा। क्या करेगा? खुद अपना काम नहीं करवाता है, करता है, और दूसरे से क्या होता है? वो दूसरे से काम करवाता है। जैसे कहते हैं मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, यानी मालिक खुद नहीं करता है, करवाता है। क्या करता है? काम खुद नहीं करता है, वो क्या करता है? काम करवाता है। जैसे अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं। मैंने राधा से पत्र लिखवाया। तुमने माली से सिंचाई करवाया, मतलब खुद नहीं किया, किससे करवाया? माली से करवाया। राधा ने कृष्ण से बांसुरी बजवाया, यानी खुद बांसुरी नहीं बजाया। तुमने मुझे शिक्षक से पिटवाया, यानी खुद नहीं पीटा, क्या किया? किससे पिटवाया? शिक्षक से पिटवाया। कहने का मतलब ये हुआ प्रेरणार्थक क्रिया का, जैसे माता जी ने, इस उदाहरण को लीजिए, माताजी ने पिताजी से क्या की? सब्जी मंगाई। क्या की? सब्जी मंगाई। माताजी ने पिताजी से सब्जी मंगाई। क्या हो जाएगा? किससे मंगवाई? माताजी जो है ये खुद नहीं गई, पिताजी से मंगवाई। तो माताजी खुद काम नहीं की, लेकिन पिताजी से सब्जी मंगाई। नौकर ने मालिक से पानी छिड़कवाया। नौकर
किससे, नौकर ने मालिक से पानी, तो नौकर खुद नहीं छिड़का, क्या हो जाएगा, नौकर ने मालिक से क्या किया, पानी छिड़कवाया, पानी छिड़कवाया। यानी नौकर जो है ये खुद नहीं छीका पानी, वो किसे किया, मालिक से करवाया। कहने का मतलब इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में ये होता है, कर्ता कोई भी जो है, ये कर्ता जो है ये स्वयं काम न करता हो, स्वयं नहीं करेगा, इसका जो ट्रिक है स्वयं नहीं करेगा, बल्कि दूसरे व्यक्ति से काम करवाएगा, ठीक, काम करवाएगा। यानी कोई भी काम जो है ये कर्ता, कोई भी व्यक्ति जो है ये खुद काम नहीं करके दूसरे से करवाता हो, तो यह हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। इस प्रकार क्रिया से बहुत छोटा टॉपिक है और आप आसानी से समझ भी गए होंगे, ठीक। तो यह प्रश्न जो है ये जितने भी इससे बनेंगे, ठीक, एमसीक्यू क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में नहीं छूटेगा, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। और इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, छोटा सा टॉपिक है जहां आपके परीक्षाओं में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। धन्यवाद साथियों, पढ़ाई करते रहिए।